नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। देखो, हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है। परसेंटेज भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। और एक में 68 क्वेश्चन थे, एक में 134 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये पॉपुलेशन रिलेटेड सवाल है जो आपके परसेंटेज में मान सकते हैं आते हैं। तो उनको हम करने जा रहे हैं। ये कुल टोटल 12 क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा सवाल नहीं है, करवा देते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक कस्बे की आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। इस आधार पर यदि कस्बे की वर्तमान आबादी 16,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी आबादी क्या होगी। देखो, एक तो 16,000 है और 2 वर्ष बाद तो 105/100 और 105/100। इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या तो फिर 5% को कैसे लिखते हैं, 1/20। पहली साल 20 से 21 हुई और फिर 20 से 21 हुई। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 400। ये 441 हो गया। इसकी वैल्यू दी गई थी 16,000। तो दो जीरो से कट गए। ये कितना गुना हो गया इसका, 40 का गुणा करेंगे तो 160। इसका भी 40 का कर दो तो जीरो, चार एकम चार, चार चौको 16, 6 हासिल लगा, एक चार चौको 16, एक 17। या फिर इसमें देखो, 7 गुणे 3 हुआ है, 7 गुणे 3। और इसमें भी 7 गुणे 3 हुआ है। तीन की डिविजिबिलिटी चेक करो। 7 6 13, एक 14 नहीं होगा। 7 1 8, 8 से 14, 14 4 18 हो जाएगा। 7 1 8, 8 से 14, 14 2 16 नहीं होगा। और 7 1 8 से 14, 14 8 22 होता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो गया, केवल ये हो गया। सिंपल ही तरीका था बिल्कुल। अगला सवाल। एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ दशक का मतलब होता है हर 10 साल में। ठीक है, यानी कि देखो कितनी हो गई, 1,75,000 से इतनी हो गई। दो जीरो तो कट गए। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 या 15 हो गया, दो बचा, 55 हो गया, फिर जीरो। यहाँ से काटेंगे तो 55, एक बचा, 5 दूनी 10, 55, फिर कट जाएगा, 5 सत्ते 35 हो गया, जीरो। 5 एकम 5 हो गया, 55 हो गया, फिर कट जाएगा। 5 एकम 5 होता है, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 14 से कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, बटे 14 गुणे 100 हो गया। 7 दूनी 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। 50 देखो बढ़ गया, 50%। लेकिन वो बात क्या कर रहा, दशक की, यानी कि 50/10 कर दो। तो हर दशक में 5% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 1,000 थी। पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या देखो, 1,000 थी, 10% की वृद्धि 110/100 हो गया, मल्टीप्लाई 10% कमी 90/100 हो गया। यहाँ से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। और देखो, 10% की वृद्धि हुई, यानी कि इसको 1/10 लिख सकते हैं। 10 की चीज 11 हो गई। यहाँ देखो, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। फिर 10 की चीज क्या हो गई, 9 हो गई, यानी कि 100। ये 99। पहले 1,000 थी, 10 गुना हो रहा है, इसका 10 गुना कर दो तो 990, आंसर आ गया। ठीक है, या फिर 10% की वृद्धि 10% की कमी हो रही, यानी कि 10 की वृद्धि हुई, 10 की कमी हुई, प्लस माइनस माइनस, यानी 10 गुणे 10/100 कर दो। यानी टोटल कमी कितनी हुई, 1% की कमी हुई। अगर मान लो प्रेजेंट में जनसंख्या 100 है तो 2 वर्ष बाद 1% कमी हो गई, यानी 99 बची। इसकी वैल्यू कितनी थी, 1,000। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 990। तो देखो, आपके पास तीन तरीके हैं, एक, दो और तीन। भी ठीक लगे उसको लगाओ और एकदम आंसर निकालो। बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और कुछ नहीं है। तरीके बहुत है, आप किस में सुटेबल हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगला एक तरीका और देखो। अब यहाँ पर देखो, 11 गुणे 9 हुआ था, यानी 11 की डिविजिबिलिटी देख सकते थे। 9 5 14, 14 से 9 गया, नहीं होगा। 9 से 8 गया, एक बचा, नहीं होगा। 9 5 14, 14 से 8 गया, 6 नहीं होगा। 9 और ये 9, 9 से 9 गया, जीरो। ये आंसर हो गया। आप बहुत तरीके से कर सकते। 9 की डिविजिबिलिटी देख लो, 9 9 18, 5 कटेगा नहीं। 9 8 17 नहीं कटेगा। 8 5 13 नहीं कटेगा। 9 9 18 कट जाएगा। अगला सवाल देखो। एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या अगर 93,051 है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। देखो, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी कि 20 से 21 हो गई, फिर 20 से 21 हो गई, यानी कि ये 400 थी। टोटल कितनी हो गई, 441 हो गई। 441 बराबर हमें दिया था 9305 1।
400 बराबर निकालना था। 93051 अपॉन 441 मल्टीप्लाई है 400। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो जीरो आ सकते थे, केवल ये दो ऑप्शन तो चले गए, बचा क्या, एक ये बचा और तुम्हारा एक ये बचा, और तो कुछ बचा नहीं। अब यहाँ देखो, 9 से काट दो, 9 चौक 36 हो गया, 8 बचा, 9 ने 81 हो गया, ये 9 एकम 9, तीन नीचे आएगा तो जीरो भाग जाएगा नहीं, 9 तियाँ 27 होता है, तीन बचा, फिर 9 तियाँ 27 कर दो, फिर 9 ने 81 हो जाएगा। 7 से काट दो, 7 सत्तू 49, 7 एकम 7 बचा, 3 7 चौक 28 बचा, 5 सत्तू सत्तू 49, 4 बचा, फिर 7 बार फिर से 7 काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एक, यानी 211 गुणे 400, 004 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आंसर। अगला सवाल, इसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में 1% की दर से घट रही है। यदि 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या 19,40,598 दी गई हो, तो 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी? पहली बात देखो, दशक की बात कर रहा, 2030 तक जाने पे कितना आएगा, 2010 आएगा, 2020 आएगा, 2030 आ गया, यानी कि 1 साल, 2 साल और 3 साल का मान के हमें करना है। तो 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि 100 की चीज क्या रहेगी, 99। फिर 3 साल की बात कर रहा है तो 3 पेयर बनेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99। अब इसी 99 ये मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, इसी की वैल्यू ये दी गई, यानी कि 1940598 अपॉन 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99, और यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अगर जीरो से ही करते तब तो तुम्हारा आंसर ये आ गया था, क्योंकि ये जीरो देखो, एक है यहाँ, एक है यहाँ, तो एक भी नहीं है। अब लेकिन वो एक चीज देखनी पड़ेगी कि पूरा पूरा कट भी रहा है या नहीं कट रहा है, क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं। 11 ने में 99 हो गया, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 बचा 8, 11 सत्ते 77 बचा 7, 11 छक्का 66, 11 चौक 44 बचा 1, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। 9 से काट दो, 9 एकम 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 बचा, और 9 ने 81, 5 बचा, 9 छक्का 54 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। फिर से काट दो, 11 ने में 99, 11 एकम 11, 8 बचा, 11 सत्ते 77, 77 और बचा कितना, 9 हो जाएगा, फिर 11 अट्ठे 88 होता है, बचा 2, 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर देखो 9 से काट दो, 9 एकम 9 दूनी 18 हो गया, 9 एकम 9 8 बचा, 9 ने में 81, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। अब देखो, 2 ने में 18, 2 ने में 18 19, 2 बार चला गया, तो आंसर क्या आ गया, 20 लाख। 3 4 5 6। एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 21,000 है, तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी होगी? यानी कि वर्तमान 21,000 दी गई है, तो 10% वृद्धि मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 की चीज क्या होगी, 11, फिर 10 की चीज 11 होगी, फिर 10 की चीज 11 होगी, और ये मल्टीप्लाई कर दो 1,000, ये 11 1331 हो जाएगा। यहाँ देखो कितना हो रहा है, 21,000 हो रहा है, यानी कि 21 गुना हो रहा है। यहाँ देखो 21 गुना करेंगे, 21 एकम 21, 21 तियाँ 63 होता है, 63 हो तो कितना होता है 65, यहाँ से लगा 6, 21 तियाँ 63 और 6 69, यहाँ से लगा 6, 21 एकम 21 और 6 27 हो गया। 11 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते थे, देखो 9 2 18, सॉरी 9 2 11, 11 1 12, 7 में से 5, 7 5 12, ये भी, ये तो कट ही जाएगा। 9 2 11, 11 1 12 और 8 7 15, ये भी नहीं डिविजिबल होगा। 9 2 11, 11 1 12 और 7 7 14, ये भी नहीं होगा। तो आंसर तुम्हारा कौन सा था, ए था। एक ऑप्शन और बचा है, वो भी देख लेते, और बाकी सिंपल था, कैलकुलेशन इतनी टफ भी नहीं थी। आप लोग एकदम माइंड ब्लोइंग है। अगला सवाल, गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से लगातार वृद्धि हो रही है, इसकी वर्तमान जनसंख्या अगर इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? देखो 10% की दर से वृद्धि, यानी 10% मतलब 1/10, 10 से 11 हो गई, फिर 10 से 11 हो गई, ये हो गया 100, 11 11 में 100 की, 2 बार इसलिए लिखा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो 121 की वैल्यू है 54450, और 100 की वैल्यू पूछी गई थी, तो 54450 अपॉन 121 गुणे 100 हो गया। काट दो, 11 11 में 121, 11 पन्ना 55 होता, 11 चौक 44 हो गया, 10 बचा, 11 ने 99, 11 पन्ने 55 हो गया।
फिर काट दो, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, यानी आंसर क्या आ गया? 45,000। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 5%, 2%, 6% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो गई, शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी? देखो 5% को 1/20 लिख सकते हैं, 2% को 1/50, 6% को 3/50, यानी कि 20 की चीज वृद्धि एक की हो गई 21 की हो गई, 50 वाली 51 की हो गई, और 50 वाली 53 की हो गई। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पचम 25 दूनी 50, 1 2 3, 21 × 51 × 53 हो गया। इसी पूरे टर्म की वैल्यू दी गई थी, कितनी दी गई थी? 21 × 51 × 53 की वैल्यू है 56,763। अब हमें निकालनी है 50,000 की, तो 50,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 56,763/21 × 51 × 53 गुणित कितना हो जाएगा? 50,000। काट दो इसे, 7 से 7 × 21 हो गया, 7 × 8 = 56 हो गया, 7 × 1 = 7 हो गया, 7 × 9 = 63 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 से फिर काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 17 से काट दो, 17 × 1 = 17, 10 बचा, 17 अपना 50, 17 × 9 = 153, ये 3 बार चला जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 50,000। अगला सवाल, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी, दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? देखो 8% की कमी मतलब 100 की चीज 92 में होगी, 5% वृद्धि यानी 100 की चीज 105 में होगी। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 5 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, इधर 25 हो गया, तो 25 दूनी 50 हो गया, इधर 500 हो जाएगा, 21 × 3 = 63 हो गया, 21 दूनी 42, 42 और 6 = 48 हो गया। इसकी वैल्यू तुमको दी गई थी कितनी? 80,000। 1 2 3 4, 0 से 2 चले गए। अब इसको अगर देखेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 30, 160 गुना हो रहा है, इसका भी 160 गुना कर दो, यानी 0, 16 × 3 = 48 की 8, आंसर आ गया। देखो लास्ट में 8 जीरो एक ही में लिखा है, तो 16 × 3 = 48 का 8 हासिल लगा 4, 16 × 8 = 128 और 4 132 हासिल लगा 13, 16 × 4 = 64 और 13 77 हो गया। अगला सवाल, एक देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या इतनी है, तो 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी? देखो ये वाला जो सवाल है ये अब मैं पीछे भी करवा चुका हूं, तो ये आप लोग कर लेना, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन हाँ पेशेंस रखेंगे, आराम से करेंगे, ये हो जाएगा, इतना कठिन भी नहीं, कट जाएगा सीधा सीधा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, तो 2021 शहर में कितनी जनसंख्या होगी? 2018 से 21 में 3 साल लग रहे हैं, यानी 10% का दर से बढ़ रही, 1/10 हो गया, 10 से 11 बढ़ गई, फिर 10 से 11 बड़ी होगी, फिर 10 से 11 बड़ी होगी, तो ये हो गया 1,000, और ये 1331 हो गया। 1,000 की वैल्यू दी गई थी 2 करोड़, और फिर 1331 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, डिवाइड बाई 1000, यानी कि 2.662 करोड़। अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या 9,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या है? देखो 12.5% तो आपके जन्म ले रहे हैं, और 2.5% इनमें से क्या होगी? डेथ होगी, तो बचे कितने? 12 से 2 गया, 10% बचे, यानी कि हर साल अगर 1/10, 10 से हर साल 1 बढ़ रहा है, 11, फिर कितने की बात कर रहा है वो? 3 वर्ष बाद, यानी कि 10 से फिर 11, फिर 10 से 11, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1,000, और ये 1331, तो 9,000 थी प्रेजेंट, यानी कि कितना गुना हो रहा है इसका? 9 गुना हो रहा है, इसका भी 9 गुना कर दो, तो 9 × 9 = 9, 9 × 3 = 27 हासिल लगा, सॉरी 9 × 3 = 27 हासिल लगा दो, 9 × 3 = 27 और 2 × 29 की 9 हासिल लगा दो, 9 × 9 = 2। अगला सवाल, पॉपुलेशन रिलेटेड के परसेंटेज 12 ही सवाल थे, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत है, तो आप उसको बताइए, कोई भी परेशानी हो तो मैं उस सवाल का सॉल्यूशन या तो अलग वीडियो बना के बता दूंगा, अगर रिप्लाई करके उसका आंसर सॉल्व हो रहा है तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।